गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आज फिर आपको कुछ मोदी केयर के नए प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टुडे। जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारे हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक्टिविटी। आज मैं आपको एक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूं कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले ये बता दें कि हमारा देश हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है। मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेशन आज खेती के प्रोडक्ट से ही होती है और आज ये जान के बड़ा अफसोस होता है कि हमारे ही सारे खेडूत अपनी रोजी के लिए परेशान हैं। खेती उनकी अच्छी होती नहीं है, अगर होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है, तो पैसे अच्छे नहीं मिलते, दाम अच्छे नहीं मिलते, मेहनत उनकी पूरी लग रही है बेचारों की। एक फसल खड़े करने में उनको कितना वक्त लगता है ये आप भी जानते हैं। अब उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं? मोदी कहते हैं एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है एक्टिविटी। ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्यों है, आपको सबको बेसिक से बता दूं कि हमारा खेडूत आज से पहले अगर अपने खेत को जोतता था, खोदने का काम करता था, तो बैल इस्तेमाल करता था उस वक्त, और सिर्फ पानी। तो जो फसल उगती थी नॉर्मल उगती थी। फिर उसके बाद फर्टिलाइज़र का एक बूम टाइम आया जिसमें लोगों ने फर्टिलाइज़र डालना चालू किया, और फर्टिलाइज़र इतना डाला कि उनकी खेती तो ज़्यादा हुई नहीं, 30% 20% राइज हुआ, पर उनकी ज़मीन की उर्वरकता क्षमता खत्म हो गई। आज उसी ज़मीन को नॉर्मल अपने बैलों से नहीं खोद सकते हैं, नहीं खोद पाते हैं, ना ही काम करता है। अब उन्हें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रैक्टर भी भाड़े पे लाते हैं। ट्रैक्टर खरीदा, पूरे खेतों में सबके पास तो ट्रैक्टर होता नहीं है। गांव में कोई पटेल होगा, बड़ा रईस होगा जिसके पास ट्रैक्टर होगा, उसे ट्रैक्टर उधार पे लाते हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। पानी डालते हैं ताकि थोड़ी ज़मीन नमी बनी रहे। और ट्रैक्टर भी आपको मालूम है कि उस पटेल या उस ज़मींदार को ही मालूम होता है कि हर 3 साल बाद ट्रैक्टर का पावर उसे बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन इतने फर्टिलाइज़र हम डालते हैं, इतने केमिकल डालते हैं, वो ज़मीन की उत्पादन क्षमता को ख़त्म कर रही है। कीड़े तो मारती नहीं है, कीड़े 5% 10% मारते हैं, पर उसकी ज़मीन की जो क्षमता है पैदा करने की ख़त्म करती जा रही है और ज़मीन को कठोर सख्त बनाती जा रही है। और फिर खेडूत क्या करता है बेचारा, दवाई तो डालेगा, फिर ज़मीन को सॉफ्ट करने की दवाई अलग डालेगा, तो उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले खोदने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल, पानी खरीदना, पानी की ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसका। एवरेज एक पाक में या एक सेशन में एक जो फसल उगाता है उसको हर 20 दिन में पानी डालना पड़ता है। और पानी कहाँ से लाता है? बाजू वाले के कुएं से खरीदेगा, या फिर कैनाल बह रही होगी उसमें से पंप लगा के पानी खींचेगा, उसके लिए भी उसको मोटर चाहिए, उसके लिए उसको डीजल चाहिए, खर्चे हैं। और दवाइयाँ डालता रहता है, और दवाइयाँ आज की तारीख में 20-20 लीटर 30-30 लीटर के बड़े बड़े पीपे आते हैं, आपने देखे होंगे। दबा के केमिकल डालो, कुछ होता नहीं। फिर वो बोलेगा जी आपकी ज़मीन सख्त हो गई है, आप उसमें ये डालो, एक नई चीज़ और थमा देगा उसको। एक चीज़ के बदले वो 4-4 5-5 चीज़ें डालते हैं खेत में, और एंड रिजल्ट इज बेचारा परेशान होता है, हैंड टू माउथ में रह जाता है। तो उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए उसकी थोड़ी मदद हो सके, उसको अच्छी सलाह मिल सके, एक सस्ती दवाई मिल सके, उसके लिए एक प्रोडक्ट है, दैट इज़ मोदी केयर एक्टिविटी। ये क्या काम करता है? इसके 3 काम हैं। ये वेटर है, स्प्रेडर है, और आपकी ज़मीन को सॉफ्ट करता है। ये क्या काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैसे काम करता है आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्ट आप देखिए लाइव में, आपको इसका पहले डेमो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद आपको बताऊंगा। ये मैंने 2 ग्लास पानी लिए हैं, नॉर्मल 2 ग्लास पानी से ज़मीन हमारी होती है, ठीक है। अब इसमें मैं एक में अपना एक्टिविटी डालूंगा 1 ग्लास में। अब देखिए क्या होता है। थोड़ा एक्टिविटी लिया और मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है जी। दूसरा मैंने प्लेन रखा, इसमें मैंने कोई दवाई नहीं डाली। अब इसको हम मिक्स कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ये ज़मीन के रूप में मैंने 2 कॉर्गेट बॉक्स के पीस लिए और मैंने दोनों इसमें डाल दिए, इसमें डाल के रख देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्या असर होता है। आप ग्लास में देख पा रहे हैं कि पानी कैसे दोनों में चढ़ रहा है, आप दोनों में देख रहे हैं। मेरे को डाले अभी सिर्फ मान 4 से 5 सेकेंड हुए होंगे या 10 सेकेंड हुए होंगे। अब हम इन दोनों को दोनों को निकालते हैं, उसको देखते हैं इनकी हालत क्या है। पहले हम सादे पानी वाला खोलते हैं जिसमें सिर्फ पानी था। ये देखिए मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ये बाहर से गीला है, बाहर से गीला है। जो खेडूत खेत में पानी डालता है उससे क्या होता है, पानी बाहर रहता है, बाकी भाप बन के उड़ता है, और अंदर क्या है, ड्राई। एक स्लीव, दूसरी स्लीव खोलते हैं, उसका क्या हाल है देखते हैं, ड्राई। तीसरी स्लीव खोलते हैं, ड्राई। इसका मतलब उसने जो मेहनत करके अपनी मेहनत के पैसे से जो पानी छोड़ा खेत में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ये सारा ड्राई है। अब उसके सामने हमने उसी तरह उस पानी में एक्टिविटी वाला पानी जो डाला, एक्टिविटी हमारी दवाई डाली है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है देखते हैं। पहली स्लीव खोलते हैं, आप देख सकते हैं अंदर तक पूरा गीला है। रिटेंशन, पानी की रिटेंशन कितनी। अब इसका दूसरा पार्ट खोल के देखते हैं, तसल्ली कि शायद आगे झूठा हो। रिटेंशन, पानी अच्छे से अंदर गया है। तीसरी लेयर खोलते हैं, पूरा गीला। चौथी लेयर पूरी गीली, और ये आपके सामने है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि पानी नॉर्मल आपने डाला, पानी खेत में छोड़ दिया। क्या सर करते हैं वो लोग, पानी की पाइप लगा के, हौज लगा के खेत में छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है, भर जाता है, उसके बाद छोड़ देते हैं, पानी बंद कर देते हैं। ऊपर से परत गीली हो जाती है, पूरी खेत की परत, खेत की परत गीली होती है, पर अंदर अगर आप एक रॉड लेके उसके अंदर डुबोएं तो इतना पानी, ज़मीन ऊपर की गीली होगी, बाकी सारा सूखा। जब आप उसमें कुछ डालेंगे, कोई बीज डालेंगे या कोई फसल लगाएंगे, तो फसल की जड़ें तो नीचे निकलेंगी। जड़ें जितनी नीचे जाएंगी, जितनी मजबूत होंगी, जितनी फैलेंगी, उतना पेड़ ऊपर तक बड़ा होगा, उतना उसको ज़मीन के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन वैल्यू जो उस पेड़ को चाहिए वो नहीं मिलेंगी अगर उसकी जड़ नीचे तक नहीं जाएगी। और जड़ नीचे तभी जाएगी जब नीचे की मिट्टी नम होगी, पानी होगा, ह्यूमिड होगा, तो ही वो अंदर जाएगी। तभी मिट्टी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो खींच के उस पेड़ को देगी और पेड़ आगे फल फ्रूट पैदा करेगा। इस केस में कुछ नहीं। इस केस में देखिए क्या हाल। अब मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो भी खेडूत हैं, वो जिस भी किस्म का अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, चाहे वो फर्टिलाइज़र पाउडर बेस्ड हो या लिक्विड बेस्ड हो, वो इस्तेमाल करता होगा। वो जब स्प्रे करता है, खेत में स्प्रे करता है, तो पूरे खेत में जब वो स्प्रे करके वापस आता है तो जो दवा उसने पानी में मिलाई होती है वो पानी में मिलती नहीं है। उसका एग्जांपल भी अभी आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल एक्चुअल पाउडर लाइक जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, या तो वो सल्फर इस्तेमाल करता है, पाउडर बेस में होता है। जब आप उसको पाउडर को पानी में मिलाते हो वो मिलता नहीं है, वो ऊपर ही ऊपर चिपक कर रहता है। और जब अपने स्प्रे गन में लगा के स्प्रे करता है तो उसके नोजल में भी फंसती है और टैंक के अंदर चिपक जाती है, पानी सिर्फ खेत पे जाता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपको एक लाइव पत्ते पे इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये 2 पत्ते मैंने लिए हैं, नॉर्मल पत्ते हैं। अभी इन पत्तों को मैं, ये क्या काम करता है वो फिर से दिखाता हूँ कि मेरी दवाई जब उनकी दवाई में एक 15 लीटर में 10 ml डालेंगे तो क्या होगा देखिए। ये सादा पानी वही जो आपका था, इसमें पत्ता डुबो दिया और मेरे वाले में पत्ता डुबो दिया, दोनों में पत्ता डुबो दिया। अब दोनों के पत्ते निकाले, देखिए पहले इसको देखते हैं। इसमें से पानी टिप टिप करके नीचे गिरी जा रहा है, पानी कहीं भी रुक नहीं रहा है, पानी सीधा नीचे गिरी जा रहा है। यानी आपकी दवा जब आप इस पर डालेंगे तो पत्ता थोड़ी देर बाद वापस सूखा हो जाएगा और इस पर दवाई का असर नहीं रहेगा। दवाई हैज़ टू बी देयर ऑन द पत्ता फॉर लॉन्ग टाइम, तभी वो उसको इफेक्टिव रहेगा। अब ये मेरा वाला है, इसकी हालत देखिए। दवाई
वो पानी को उसने रिटेन कर दिया है पत्ते पे, पत्ते के अंदर पूरा पानी है, नीचे तक पूरा पानी है दोनों तरफ। मतलब जितनी देर वो गीला रहेगा पत्ता, जितनी लंबी टाइम तक गीला रहेगा उतनी उसमें ताकत आएगी, उतनी देर आपकी दवाई उस चीज़ में असर करेगी, उस चीज़ पे दवाई लगी रहेगी। अब इसका तीसरा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। चलिए मामा एक केमिकल तेल देना, पाउडर आई विल जस्ट शो यू हाउ इट हैपेंस। आपका जो नॉर्मल सरसों का तेल ले लो ना। एक नॉर्मल, अगर मैं आपको नॉर्मल एक इमल्शन टाइप ऑफ केमिकल जो लाते हैं बड़े बड़े पीपों में 10-10, 15-15 लीटर में, वो दबा के खेतों में डालते हैं, पाउडर उसका क्या होता है? तेल देखो, अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये सरसों का तेल है, ये पानी नॉर्मल वही, ये पानी मेरा डाला हुआ। अब इसमें क्या असर होता है अगर मैं इसमें तेल में, तो आपके मैक्सिमम जो भी हैं आपके लिक्विड्स हैं, हैवी लिक्विड्स, फर्टिलाइजर, वो सब इसी ऑयल बेस पे आते हैं। देखिए क्या होगा, इसमें डाला, इसमें डाला, अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं क्या असर होता है। सबसे पहले मैं इस पे मिक्स करता हूँ, देखिए जिसमें सिर्फ पानी था, आपने अपना केमिकल डाला, मिलाया, क्या होता है अभी देखते हैं। सारा आप देख सकते हैं आपकी दवाई ऊपर तैर रही है और दीवारों पे चिपक गई है। जब यही दवाई केमिकल बेस जब वो डालेगा, स्प्रे करेगा, तो इसमें से सिर्फ पानी निकलेगा। ये सारी दवाई आपके नोज़ल में चिपक जाएगी, नोज़ल को भी जैम करती है और आपके सारे वो 15 लीटर का जो पीपा होता है उसके अंदर चिपक जाती है। अब हम इसमें देखते हैं क्या होता है। मैंने इसमें कुछ ही डाला, सिर्फ अपना एक्टिविटी डाला था, मेरे एक्टिविटी ने इसको एक इमल्शन बना दिया। अब ये पूरा मिल गया है। इससे क्या होगा कि जब मैं इसको खेती में डालूंगा तो ये पूरा फैल के हर पत्ते तक जाएगा, और दवाई जो आपने इस्तेमाल की है, जो इतनी महंगी दवाई लाए हैं, वो दवाई असर करेगी पत्तों पे रहेगी, टिकेगी। क्योंकि अब जब स्प्रे करते हैं तो वो पत्ते पे गिरती है, तो बूंद बन के पत्ते से नीचे गिर जाती है। दवाई का फ़ायदा क्या हुआ, सब ज़मीन में चलेगी और ज़मीन में जाके ज़मीन को सख्त और कड़क बनाती है। उसी में सिर्फ मेरा ये थोड़ी दवाई मिला देने से ये इमल्शन बन जाता है, और इमल्शन बनने के बाद फिर से आपको दिखाता हूँ, फिर से घुमा के दिखाता हूँ। देखिए ये इमल्शन पूरी तरह मिल के आपके उसी दवा में डाला गया, और ये आपका नॉर्मल पानी में जब आपने दवाई डाली तो क्या हुआ, फिर से देखिए। ये किसी हालत में तेल और पानी मिलेंगे नहीं, किसी हालत में कुछ भी कर लो, ये कभी मिक्स नहीं होंगे, ऊपर ही बैठा रहेगा। यही हाल आपके पाउडर का होता है। जब आप पाउडर उसमें डालते हैं और उसको स्प्रे करते हैं तो पानी ही जाता है, आपकी सारी मेहनत। और हर तकरीबन 20 दिन बाद जब आप पानी स्प्रे करते हैं तो कितना घंटा पानी आप चलाते हैं, कम से कम 5 से 6 घंटा। उस 5 से 6 घंटे में कितना लीटर डीजल लगा, डीजल नहीं लगा तो कितना पानी आप खेडूत को देंगे, जो तंबू जिसका आप पानी का कुआं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपकी कीमत क्या, फसल क्या निकलेगी। आपकी फसल तभी उगेगी जब आपकी दवाई आपके फसल में जाएगी, आपकी फसल तभी रिजल्ट देगी। ये एक्टिविटी अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपकी एग्जिस्टिंग मेडिसिन के साथ, एग्जिस्टिंग दवाओं के साथ, तो रिजल्ट्स आर 40%, 40 to 50%। और ये हर किस्म की खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है, हर किस्म की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अपने खेडूत भाइयों को कृपा करके, आप जो 5-5, 6-6 महीने अपनी या 4 महीने अपनी एक फसल का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद आपको नुकसान होता है, उससे बचिए। एक्टिविटी ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 15 ml यू कैन से, 15 ml फॉर 15 लीटर पानी में। ये 100 ml की बॉटल है और ये 3 ग्रुप में आती है, 3 का पैकेट में आता है, 1 2 3, 300 ml आता है, 375 रुपीज़ का। ये महंगा है, जबकि ये 3 चीज़ें करता है, एक्टिवेटर, स्प्रेडर और वेटर। ये आपकी दवाई को एक्टिवेट करता है, आपकी दवाई को स्प्रेड करता है, फैलाने में मदद करता है, और वेटर आपकी ज़मीन को गीला रखता है। आप इन तीनों चीज़ों के लिए अलग अलग दवाई लेते हैं और उनमें से कोई काम नहीं करती, आपके जेब पे भारी पड़ती है। क्यों? आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं,
मैं आपके गांव में आके आपके खेत पे आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। मैं अपनी दवाई आपके सामने वहीं बनाऊंगा, आपकी दवाई के साथ आपके खेत में आपको डाल के दिखाऊंगा। और इसका रिजल्ट देखने के लिए मुझे ज़्यादा लंबा असर नहीं करना, वेट करना है, जस्ट 10 डेज, 10 दिन 7 दिन इंतजार करूंगा। आपकी खेती के सिर्फ 2 या 3 लाइनों में मैं अपना दवाई डालूंगा, बाकी आप अपनी दवाई डालिए जैसा करते हैं। 7 दिन बाद देखेंगे कौन सी साइड की फसल बढ़ी है, कौन सी अच्छी बढ़ी है, हरी है, और ग्रोथ किसकी अच्छी है। 375 रुपीज़ फॉर 300 ml, क्या ज़्यादा है? आपकी मेहनत के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो कृपया करके इसे इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नमस्कार, मेरा नाम है राकेश कुमार मलिक और मेरा टेलीफोन नंबर है 9374567961। कभी भी किसी वक्त भी आपको कोई ज़रूरत है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जब मिलना चाहे मैं आ जाऊंगा। मैं बड़ौदा में, गुजरात में रहता हूँ। फिर से नंबर लिख लीजिए, 9374567961। जय हिंद, धन्यवाद।